क्या आपको पता है कि भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले इतिहास के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है, 88 रुपए 80 पैसे प्रति डॉलर पर। सिर्फ इस साल ही रुपया 3.5% से ज्यादा गिर चुका है और पिछले 12 महीनों में इसमें 6% की गिरावट आई है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ये बस एक टेम्परेरी झटका है या कुछ बड़ा चल रहा है? आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका की नई नीतियों की। राष्ट्रपति ट्रंप ने H-1B वीजा शुल्क में बेतहाशा बढ़ोतरी की है। पहले ये 2000 से 5000 डॉलर के बीच था, अब सीधे इसे 1 लाख डॉलर कर दिया गया है। इस वीजा का सबसे ज्यादा फायदा भारत को मिलता था, खासकर IT सेक्टर को। अब भारतीय कंपनियों के लिए अपने इंजीनियरों को अमेरिका भेजना बेहद महंगा हो गया है। इससे उनकी कमाई और मुनाफे पर सीधा असर पड़ रहा है। इतना ही नहीं, अमेरिका ने भारतीय सामानों पर 50% तक की इंपोर्ट ड्यूटी भी लगा दी है, यानी भारत से अमेरिका को सामान बेचना अब बहुत मुश्किल हो गया है। दूसरी बड़ी वजह है विदेशी निवेशकों की बिकवाली। FPI यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने भारतीय शेयर बाजार से भारी मात्रा में पैसा निकाला है। साल की शुरुआत से अब तक वह 1,37,000 करोड़ रुपए की इक्विटी बेच चुके हैं। इससे डॉलर की डिमांड बढ़ी और रुपया और ज्यादा गिर गया। अब आखिर में सवाल उठता है कि RBI क्या कर रहा है? RBI रिजर्व बैंक ने कुछ डॉलर बेचे हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर दखल नहीं दे रहा है। इसकी वजह, अगर वो बहुत ज्यादा डॉलर बेचेगा तो भारत का फॉरेक्स रिजर्व पर इसका असर पड़ सकता है। इसलिए RBI ने स्ट्रेटेजी अपनाई है कि रुपए को धीरे धीरे गिरने दिया जाए, ताकि घबराहट ना फैले, ना बाजार टूटे। अब बात करें आम आदमी पर इसके असर की, तो जब रुपया गिरता है, इंपोर्ट महंगा हो जाता है। भारत का 85% से ज्यादा कच्चा तेल इंपोर्ट होता है, इसलिए तेल पर 2.5 से 3 रुपए प्रति लीटर तक का असर आ सकता है। मोबाइल, लैपटॉप और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स भी महंगे हो सकते हैं। हालांकि सरकार की सब्सिडी और कंपनियों की हेजिंग की वजह से आम कंज्यूमर पर बहुत बड़ा असर नहीं पड़ेगा। महंगाई में 0.6 से 0.8% की बढ़ोतरी हो सकती है, जो फिलहाल चिंता की बात नहीं है। अब सवाल उठता है, रुपए की कमजोरी से निर्यातकों को फायदा क्यों नहीं हो रहा है? दरअसल भले ही रुपया गिरा है, लेकिन अमेरिका ने हमारे सामान पर 50% टैरिफ लगा दिया है। IT कंपनियों को भी वीजा फीस की वजह से नुकसान हो रहा है, यानी इस बार रुपए की कमजोरी से एक्सपोर्टर्स को भी राहत नहीं मिल रही है। अगर भारत की तुलना वियतनाम या इंडोनेशिया से करें तो वहां की करेंसी इतनी नहीं गिरी। दरअसल भारत पर दोहरा दबाव है, सामान पर टैरिफ और सर्विसेज पर भारी शुल्क। यही वजह है कि रुपया बाकी देशों से ज्यादा फिसल रहा है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि RBI क्या करेगा? RBI के पास 3 विकल्प हैं, या तो ब्याज दरें बढ़ाएं, डॉलर बेचकर दखल दें, या फिर धीरे धीरे रुपया गिरने दें। फिलहाल RBI तीसरे विकल्प पर चल रहा है, धीरे धीरे लेकिन कंट्रोल्ड गिरावट, ताकि बाजार में पैनिक ना हो और निवेशकों का भरोसा बना रहे। रुपए की कमजोरी सिर्फ एक फॉरेक्स इशू नहीं है, ये एक ग्लोबल और पॉलिसी लेवल तक की चुनौती है। और जब तक अमेरिका की नीतियों में बदलाव नहीं आता या भारत कुछ ठोस कदम नहीं उठाता, रुपया और नीचे जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसे ही आसान और काम के विश्लेषण मिस ना करें।